गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आपको फर्स्ट हेडिंग पढ़ना है आपको रिएक्शन। दूसरा आपको पढ़ना है क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को कंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं और एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिर अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। और विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये दो टॉप हेडिंग जो है लास्ट में जुड़ गई है। तो ये आपको अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनता है। इन्हीं 4 डेफिनेशन में से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी 2 हो जाती हैं, एक तो एंडोथर्मिक होती है, दूसरी एक्सोथर्मिक। तो अब हम एक एक हेडिंग को पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन तो जैसे यहाँ पर आप HCl प्लस NaOH ये मिल करके क्या करते हैं NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे दो रीजेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। रीजेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रीजेंट कहते हैं या अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक मिल करके क्या करते हैं, लवण बनाते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रीजेंट के बीच में होने वाली जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल एक समझिए, जैसे ये वाटर है और वाटर में क्या करिए, शुगर मिला दें, शुगर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे वाटर के बीच और यहाँ पे शुगर के बीच में रिएक्शन सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, शुगर सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर और शुगर के बीच में जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, रिएक्शन है। अभिक्रिया है जो स्वयं दो केमिकल के बीच में या 2 से अधिक केमिकल के बीच में स्वयं रिएक्शन होने लगे, उसको हम बोलते हैं, स्वयं क्रिया करने लगे, उसको बोलेंगे हम रिएक्शन, बोलेंगे अभिक्रिया। अब देखिए नेक्स्ट है कंपोजिशन रिएक्शन। हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन। या इसी को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो कंपोजिशन रिएक्शन में देखिए, समझिए सही से। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए पहले, NH3 प्लस HCl, ये क्या मिलकर बना देते हैं NH4Cl। तो यहाँ पे दो रीजेंट मिल करके क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं।
मतलब दो या दो से अधिक केमिकल मिल करके क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड बनाए, तो इस क्रिया को हम बोलेंगे हम कंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। संयोजन क्रिया, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ करके जो रिएक्शन बनाते हैं एक प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं संयोजन क्रिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल करके क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। संयोज करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनना। जैसे दूसरी रिएक्शन, जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा, संयोजन, इसमें भी क्या हो रहा, संयोजन। इसको बोलेंगे हम कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन में जितने भी केमिकल मेडिसिन हैं, तो वो सारी केमिकल मेडिसिन जो हैं इसी टाइप से बनती है, कंपोजिशन रिएक्शन के तहत ही बनती है। जैसे कोई जब मेडिसिन जब होती है तो उसके पीछे कंपोजिशन दिया रहता है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए होते हैं, तो वो कंपोजिशन रिएक्शन से ही मिल करके बनी हुई होती है मेडिसिन। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका, हेडिंग। दूसरा देखिए नेक्स्ट, कौन सी रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा होता है जस्ट इसका अपोजिट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझिए, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये डीकम्पोज हो जाएगा किसमें, NH3 में, और यहाँ पे HCl में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये डीकम्पोज होगा कोई एक केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल रीजेंट, वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में डिसोसिएट होगा, उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे CO2 का भी एग्जाम्पल दिया, तो CO2 का एग्जाम्पल समझिए, ये कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा। दूसरी रिएक्शन देखिए, जैसे सुक्रोज का C12H22O11, ये भी क्या है, डिकम्पोज होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो इसमें भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा। ठीक, तो वन कंपाउंड वो डिसोसिएट होगा टू एंड मोर कंपाउंड, मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड में वो टूट करके क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए कौन सी रिएक्शन थी, थर्ड, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पे NaOH प्लस HCl, तो यहाँ पर NaCl प्लस H2O, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रुप, इसकी प्लेस पे यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच होकर के क्या है, ये साल्ट बना है। तो ये बना कैसे है, तो इसकी मैकेनिज्म समझिए।
Na प्लस और ये OH माइनस, HCl, H प्लस, यहाँ पे Cl माइनस। अभी इसमें देखिए पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़िए, यहाँ पे H2O बन जाएगा, H2O प्लस यहाँ पे पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दीजिए तो यहाँ पे NaCl, और यहाँ पे रीजेंट कौन कौन से हैं, NaOH प्लस HCl। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक केमिकल का दूसरे केमिकल के प्लेस पे ग्रुप सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित होकर के क्या करेंगे, यहाँ पे दो नए कंपाउंड बनेंगे। इसको हम बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब अपना प्लेस को चेंज कर देना, और प्लेस को चेंज करके दो नए कंपाउंड बनना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये ग्रुप को यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया है, ठीक, और यहाँ पे H और OH मिलकर के क्या है, ये वाटर बना है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होकर के कंपाउंड बन रहे, तो इसको हम बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया स्टूडेंट? नेक्स्ट हेडिंग थी, नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे यहाँ पे कार्बन था, ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। जैसे यहाँ पे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या कंपाउंड बना, सोडियम ऑक्साइड। कहने का मतलब मेटल्स और अन्य कोई तत्व मिल करके या यौगिक मिल करके क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बनाएंगे। ये मेटल ऑक्साइड भी हो सकते हैं, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तत्व या मेटल मिल करके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बनाएंगे, उसको बोल देंगे हम, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे बहुत सारे, जैसे मैग्नीशियम है, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, और ये मिल करके क्या करेंगे, यहाँ पे MgO बनाएंगे। क्या करेंगे, MgO बनाएंगे। तो यहाँ पे ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है, और मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करके ये कंपाउंड जो बना है वो ऑक्साइड बना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मोस्टली क्या करते हैं, ऑक्साइड ही बनते हैं, इसको हम बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर देखिए यहाँ पे दो रिएक्शन और आपको पढ़ना है। दो रिएक्शन कौन सी है, एक तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं इनरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए तो आसानी से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दूध
किस में बदल जाता है, दही में। लेकिन दही दोबारा क्या है, दूध में नहीं बदलता है। तो इसी टाइप से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो सब एक ही डायरेक्शन में होती है, मतलब रीजेंट मिलकर के प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट फिर दोबारा रीजेंट में नहीं बदलेगा। उसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, दूध को अगर दही में चेंज हो जाएगा, दूध दही में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, दही बन गया, लेकिन ये दही दोबारा दूध में नहीं बदलेगा। तो इसको हम बोलेंगे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इनरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रीजेंट मिलकर के प्रोडक्ट में बना देंगे लेकिन प्रोडक्ट रीजेंट में नहीं चेंज होगा, इसे हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे Fe प्लस KMnO4, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस ये कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रीजेंट मिलकर के क्या कर रहे हैं, आयरन सल्फेट को बना रहे हैं, लेकिन ये आयरन सल्फेट जो है दोबारा फिर जो है इसमें नहीं डिसोसिएट होगा। तो इसी टाइप से केमिकल रिएक्शन होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक डायरेक्शन मतलब रीजेंट मिलकर के प्रोडक्ट बन गया, लेकिन प्रोडक्ट फिर रीजेंट में नहीं बदलेगा, इसे हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया, दूध का बताया कि दूध अगर दही में चेंज हो जाएगा तो दही फिर दूध में नहीं चेंज होगा, इसे हम बोलेंगे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पर पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है पानी से बर्फ बनना, और बर्फ फिर पानी में बदल जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्शन में होती हैं। दोनों डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि रीजेंट प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट रीजेंट में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, रीजेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट रीजेंट में चेंज हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब ये भी क्या होती है, टू टाइप से हो जाती है। टू टाइप की कौन कौन सी, एक तो होगी ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझिए, जैसे यहाँ पर N2 प्लस 3H2, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा 2NH3 प्लस Q। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो रीजेंट मिलकर के प्रोडक्ट बनने के दौरान एनर्जी को या ऊष्मा को मुक्त करती है या फ्री करती है, उसको हम बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो क्या करती हैं, रीजेंट मिलकर के प्रोडक्ट बनने के दौरान एनर्जी को फ्री करती हैं, उसको हम बोलेंगे हम
उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा को क्या कर रहे हैं वो क्षेपित कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जैसे पानी को हीट कीजिए, तो पानी को हीट जैसे करेंगे तो पानी जैसे बॉयल होगा तो एनर्जी क्या होगी, उष्मा फ्री होगी, निकलेगी। और जैसे या कैंडल या मोमबत्ती जिससे जलती है, तो मोमबत्ती जलती है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती, फ्री होती है। तो इसी टाइप से बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल, जब बर्फ से पानी जब बनता है, बर्फ से जब पानी जब बनता है तो एनर्जी क्या होती, फ्री होती है, एनर्जी फ्री होती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बर्फ से जब पानी बनेगा तो वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अब देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्माक्षेपी रिएक्शन में क्या होता है, इसको समझिए। उष्मा शोषी रिएक्शन में ऐसा होता है कि रीजेंट मिल करके प्रोडक्ट जब बनाते हैं, रीजेंट मिल करके जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, उष्मा एब्जर्व होगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप पानी से जब बर्फ बनती है तो वहाँ पे उष्मा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बॉटल क्या करते हैं, फ्रिज में लगाते हैं, तो फ्रिज में जब बॉटल को लगाते हैं तो फ्रिज से क्या की जाती है, उसको एनर्जी दी जाती है, तभी वो पहले पानी ठंडा होगा, धीरे धीरे और भी टेम्परेचर देते जाएंगे, कूलिंग करेंगे तो वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगी, बर्फ में। वही पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ में। तो जब पानी से जब बर्फ बनना, पानी से जब बर्फ बनना तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बर्फ से पानी बनेगा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अगर पानी से बर्फ बनेगा तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये एंटर में था ये दोनों रिएक्शन, लेकिन ये हाई स्कूल में जो केमिकल रिएक्शन जब आया है चैप्टर, तो इसमें ये ऐड कर दी गई है, तो इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है आपको सभी को। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से वीडियो देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। थैंक्स। कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।